हेलो बंधु, गुड इवनिंग। मैं रामभजन सिंह। जैसा मैंने प्रॉमिस करा था कि 11th क्लास के विद्यार्थी जो संडे को सुबह का क्लास नहीं कर पाएंगे उनके लिए टॉपिक वाइज मैं छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगा। आप उस वीडियो से भी परफेक्टली रूप में समझ करके अपना नोट बना सकते हैं और पढ़ते जा सकते हैं। हर वीडियो में एक ही टॉपिक रहेगा, हर टॉपिक अलग अलग वीडियो में भी दिखाई देगा आपको। तो आज सुबह जो हमने संडे को पढ़ाया था, कम ही पढ़ाया था क्योंकि बच्चे कम आए थे, तो इसलिए आज छोटा वीडियो मिलेगा आपको, एक ही वीडियो मिलेगा आपको। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, ये देखिए 9th चैप्टर है फिजिक्स में। 11th क्लास का सेकंड पेपर का जो बुक है वो 9th चैप्टर से शुरू होता है, वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, ये चैप्टर का नाम है। हिंदी में सॉलिड को आप ठोस कहते हो, ठीक है। मैकेनिकल मतलब हो गया यांत्रिक, मैकेनिकल मतलब मशीन से जुड़ा हुआ, और मैकेनिकल मतलब मशीन। तो भाई ठोस में मशीन क्या होता है? तो देखो, जब भी कोई फिजिकल वर्क हो करके, फिजिकल वर्क करने के लिए जो हम लोग फोर्स लगाते हैं, टच वाला फोर्स लगाते हैं, टच वाला फोर्स लगा करके हम लोग वर्क करते हैं, एनर्जी करते हैं, मतलब ऐसे को मशीन चला करके जब हम लोग वर्क करते हैं ना, तो उसे कहते हैं मैकेनिकल। मैकेनिकल वर्ड मशीन से आया है। हिंदी में उसको कहते हैं यांत्रिकी। आपने सुना होगा यंत्र माने मशीन, यंत्र का मतलब होता है मशीन, यांत्रिकी माने हो गया मशीन वाला, यांत्रिकी माने हो गया मशीन वाला, मैकेनिकल मतलब ये हो गया मशीन वाला। तो भैया ठोस के यांत्रिक गुण मतलब ठोस में मशीन वाला गुण। मैकेनिकल वर्ड को हम और डिफाइन करेंगे मैकेनिकल चैप्टर में, अच्छे से, बहुत अच्छे से करेंगे। अभी यहां पर शॉर्टकट में निपटना चाहते हैं। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, ठोस के यांत्रिक गुण, यही अपना चैप्टर है, 9th चैप्टर है। इस चैप्टर में आपको सबसे पहले पढ़ना है रिजिड बॉडी के बारे में, जानना है, पढ़ना। रिजिड बॉडी एक इंट्रोडक्शन टाइप का टॉपिक है, शुरू यहीं से करें हम लोग। तो आज हम लोग यहीं पर शुरू किए और यहीं पर खत्म कर दिए थे। रिजिड बॉडी क्या होता है? रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी को हिंदी में कहते हैं दृढ़ पिंड। दृढ़ क्या होता है? दृढ़, दृढ़ मतलब होता है कठोर। कठोर और दृढ़ जो है एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ वर्ड है। दृढ़ मतलब कठोर, कठोर मतलब दृढ़। तो दृढ़ पिंड, पिंड यहां पर देख लो, मैं एक बात बोल देता हूं, पूरे फिजिक्स में जो है दुनिया का हर चीज पिंड है। फिजिक्स में हर चीज पिंड है। छोटा से छोटा एटम मतलब परमाणु, मॉलिक्यूल मतलब अणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये इतना अनविजिबल पार्टिकल्स है, नहीं दिखाई देने वाला, ये सब जो है कण है। अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब क्या है? नहीं दिखाई देने वाला कण है। तो इन सबको भी आप बॉडी कह सकते हैं। अच्छा, सूर्य, चंद्रमा, तारा इतना बड़ा है कि आप जो है पृथ्वी से भी कई गुना बड़ा है। तो इन सबको भी आप बॉडी कह सकते हैं, पिंड कह सकते हैं। पूरे फिजिक्स में जो है ना, हर चीज जो है बॉडी ही कहलाता है, चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो। कुर्सी, टेबल, पंखा, आपका बेंच, बैग, किताब, कलम, कॉपी, सब कुछ पिंड है। ईंटा, पत्थर, गाड़ी, हर चीज पिंड है। तो पिंड को आप बॉडी कहते हो। तो भैया हम लोग जो है ना मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में सबसे पहले किसके बारे में जानना है? रिजिड बॉडी के बारे में, जिसको हिंदी में कहते हैं दृढ़ पिंड। रिजिड मतलब दृढ़, रिजिड का हिंदी में दृढ़ कहते हैं। इसका मतलब होता है कठोर, हार्ड, हार्ड होता है। बॉडी मतलब पिंड हो गया। तो हम लोग रिजिड बॉडी के बारे में जाने। देखो यहां पर हम रिजिड बॉडी का डेफिनेशन बताया है कि रिजिड बॉडी कहते किसको है, रिजिड बॉडी के लिए क्या डेफिनेशन बनाया गया, क्या किसी बॉडी में प्रॉपर्टी होगा तो हम उसको रिजिड बॉडी कह देंगे। हम ये बताना चाह रहे हैं। पहले किसी बॉडी को देखेंगे तो हम रिजिड क्यों कहेंगे, किसी को देखेंगे तो रिजिड नहीं कहेंगे,
क्या देख के रिजिड कहेंगे, क्या देख के रिजिड नहीं कहेंगे, वो हम बताया है पहला टॉपिक में। तो देखो, एक तो बात पक्का है कि जो भी रिजिड बॉडी होगा वह सॉलिड ही होगा। कभी लिक्विड जो है रिजिड बॉडी नहीं हो सकता है। सॉलिड मतलब ठोस, ठोस वस्तु ही रिजिड बॉडी होगा, ठोस वस्तु ही दृढ़ पिंड होगा। कभी कोई लिक्विड मतलब कि द्रव, कभी कोई द्रव जैसे दूध, तेल, पानी, कभी कोई लिक्विड जो है दृढ़ पिंड नहीं होगा। क्योंकि आपको मैं बता रहा हूं कि रिजिड या दृढ़ का मतलब होता है कठोर। तो लिक्विड तो कठोर हो नहीं सकता, गैस तो कठोर हो नहीं सकता। तो रिजिड बॉडी में जब भी आप पढ़ोगे तो किसके बारे में पढ़ोगे? सॉलिड बॉडी के बारे में पढ़ोगे। सॉलिड बॉडी, सॉलिड मतलब ठोस। तो भैया रिजिड बॉडी किसको कहते हैं? ऐसा बॉडी जो क्या हो? हार्ड सॉलिड हो। हार्ड सॉलिड, सॉलिड तो हो ही मगर हार्ड भी हो। सॉलिड तो रहे मगर हार्ड भी रहे। जैसे मेरे हाथ में देखो कुछ वस्तुएं हैं। ये देखो एक पाइप का टुकड़ा है, यह भी सॉलिड है। मेरे हाथ में देखो एक ये कुछ गोल वस्तु है, ये टेप है, तार चिपकाने वाला वस्तु है, यह भी सॉलिड है। इसको आप लिक्विड तो कह नहीं सकते, द्रव तो कह नहीं सकते, आप गैस तो कह नहीं सकते इन सबको। तो लिक्विड और गैस नहीं कर सकते तो क्या कर सकते? सॉलिड ही कहेंगे। तो ये सब सॉलिड बॉडी है। अच्छा, दूसरी ओर मेरे पास देखो एक सॉलिड बॉडी ये है, लोहे का रड है, यह भी सॉलिड है। तो मेरे पास ये टेप है, प्लास्टिक का टेप है, प्लास्टिक का पाइप है, मेरे पास लोहे का रड है। अब इन सभी में हार्ड सॉलिड किसको कहोगे आप? हार्ड सॉलिड। तो हार्ड सॉलिड तो आप लोहे के रड को ही कहोगे, क्योंकि इसको आप मोड़ नहीं सकते, इसको आप खींच नहीं सकते, इसको आप दबा नहीं सकते, तो हम इसे कहेंगे हार्ड सॉलिड। तो रिजिड बॉडी किसे कहते हैं? जो हार्ड सॉलिड होता है। रिजिड बॉडी किसे कहते हैं? जो हार्ड सॉलिड होता है, मतलब कठोर ठोस होता है। हार्ड मतलब कठोर, सॉलिड मतलब ठोस। तो जो कठोर ठोस होता है, ऐसा बॉडी जो क्या हो? कठोर ठोस हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहेंगे? रिजिड बॉडी कहेंगे या दृढ़ पिंड कहेंगे। इसलिए देखिए हमने यहां पर लिखा है सच बॉडी, मतलब ऐसा वस्तु या ऐसा पिंड। सच बॉडी, ऐसा पिंड, व्हिच आर हार्ड सॉलिड, जो क्या हो? कठोर ठोस हो। ऐसा पिंड जो क्या है? कठोर ठोस होता है। ऐसा पिंड जो कठोर ठोस होता है उसे हम क्या कहते हैं? रिजिड बॉडी कहते हैं, दृढ़ पिंड कहते हैं। अच्छा, और भी देखिए, केवल ये लोहे का रड ही नहीं। देखिए मैं अभी घर से पढ़ा रहा हूं, आपको घर से पढ़ा रहा हूं, तो आप जानते हैं ये क्या है? सिलौट का है, मसाला पिसा जाता है इससे। परंपरा है ना भाई, गांव में रहने वाले बच्चे जानते होंगे। ये क्या है? ये जो है पत्थर का बना हुआ सिलौट पर इससे मसाला पिसा जाता है। तो ये पत्थर का जो वस्तु है भी क्या है? हार्ड सॉलिड है कि सॉफ्ट सॉलिड है? सॉफ्ट सॉलिड मतलब देखो ये सब क्या हो गया? ये सब सॉफ्ट सॉलिड है, नरम ठोस है। सॉफ्ट मतलब नरम, तो ये सब नरम ठोस है। सॉलिड मतलब ठोस। तो ये पाइप नरम ठोस है, ये जो टेप है, प्लास्टिक का टेप है, नरम ठोस है, सॉफ्ट सॉलिड है। बट ये पत्थर क्या है? हार्ड सॉलिड है। तो भैया आप रिजिड बॉडी किसे कहोगे? दृढ़ पिंड किसे कहोगे? जो हार्ड सॉलिड होगा। इसलिए हमने यहां पर लिखा सच बॉडी व्हिच आर हार्ड सॉलिड, ऐसा वस्तु जो कठोर ठोस होता है। तो वही हमने लिखा ऐसा पिंड जो क्या है? कठोर ठोस होता है। अच्छा, सिर्फ इतना ही बात नहीं है, और भी बातें हैं। ये पहला पॉइंट हो गया कि ऐसा पिंड जो क्या है? हार्ड सॉलिड होता है, कठोर ठोस होता है। पहला पॉइंट हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखो जो रिजिड बॉडी होता है, जो भी रिजिड बॉडी होता है, उसका शेप और साइज क्या होता है? डेफिनेट होता है। शेप और साइज मतलब आकार होता है। शेप एंड साइज को आप आकार कहिए। आकार देखो, तो अगर ये स्लॉट पर चलने वाला ये पत्थर है, तो पत्थर क्या होगा? इसका शेप और साइज कभी बदलेगा क्या? जब तक इसको तोड़ेंगे नहीं हम लोग, तब तक इसका शेप और साइज क्या होगा? नहीं बदलेगा। ये जो लोहे का रड है, इसका शेप और साइज लाइफ टाइम नहीं बदलेगा, जीवन भर नहीं बदलेगा।
जब तक इसको घिसेंगे नहीं। तो भैया रिजिड बॉडी का पहला प्रॉपर्टी क्या हुआ? हार्ड सॉलिड होना चाहिए, माने कठोर ठोस होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? हैविंग डेफिनिट शेप एंड साइज, और निश्चित, डेफिनिट मतलब निश्चित, निश्चित आकार बना होना चाहिए। हैविंग डेफिनिट शेप एंड साइज, निश्चित आकार वाला होना चाहिए। जो रिजिड बॉडी होगा वो कैसा होगा? जिसका आकार कैसा होगा? निश्चित होगा। ऐसा नहीं कि आज हमने इसको कमरे में कहीं अलमारी पर रखा था तो बेलन के आकार था, कल सुबह हमने देखा तो ये गोला बन गया, ऐसा तो होगा नहीं भाई। अगर आज इसको आप रड के रूप में रखे हो, कल आप इसको देखो, लाइफ टाइम जब भी इसको देखो रड के रूप में ही रहेगा, इसका आकार कभी बदलना नहीं है। तो क्या कहेंगे ना जी कि डेफिनिट शेप एंड साइज होगा, निश्चित आकार होगा, आकार कभी नहीं बदलेगा। तो ये प्रॉपर्टी किसका हुआ? रिजिड बॉडी का। तो रिजिड बॉडी का कितना प्रॉपर्टी देखे भाई? रिजिड बॉडी या दृढ़ पिंड क्या होगा? जो हार्ड सॉलिड होगा, कठोर ठोस होगा, कठोर ठोस होगा, और क्या होगा? हैविंग मन रखता है, क्या रखता है? डेफिनिट शेप एंड साइज, माने जिसका आकार क्या होता है? निश्चित होता है। तो वही आपने कहा कि ऐसा पिंड जो कठोर ठोस होता है, जिसका आकार निश्चित होता है। दो प्रॉपर्टी हो गया, दो गुण हो गया। प्रॉपर्टी मतलब गुण या विशेषता। तो यहां पर हम लोगों ने दो प्रॉपर्टी की बात किया, दो विशेषता की बात किया कि रिजिड बॉडी क्या होता है जी? कठोर ठोस होता है, हार्ड सॉलिड होता है। दूसरा गुण हमने क्या कहा? आकार निश्चित होता है, हैविंग डेफिनिट शेप एंड साइज, आकार क्या होता है? निश्चित होता है। अब हम इसमें और भी बातें करते हैं। देखो तो ये जो रिजिड बॉडी है, ये जो दृढ़ पिंड है, क्या इसको हम लोग खींच करके हम लोग तान सकते हैं क्या? खींच करके फैलाना, इसको खींच करके फैलाना को फिजिक्स में कहते हैं तनित करना, तनित, तानना। आप अक्सर कहते हो ना तान के रखो, तो तानना मतलब क्या? उसको खींचना। तानना मतलब खींचना, और तानना को, खींचना को अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रेच्ड करना। स्ट्रेच्ड, STRETCHED, स्ट्रेच करना। एक्चुअली वर्ड है स्ट्रेच, स्ट्रेच माने खींचना, लेकिन ये ग्रामेटिकली क्या लिखा हुआ है? स्ट्रेच्ड, ED लगा हुआ अंत में। मेन वर्ड है स्ट्रेच, स्ट्रेच माने खींचना। तो बताओ तो मेरे भाई, क्या आप इसको स्ट्रेच कर सकते हो? जो हार्ड सॉलिड होता है, क्या आप उसको स्ट्रेच कर सकते हो? खींच सकते हो? नहीं खींच सकते हो। अच्छा, क्या आप इसको कंप्रेस कर सकते हो? कंप्रेस करना माने दबाना, कंप्रेस करना मतलब दबाना। दबाना को फिजिक्स में कहते हैं संपीड़ित करना। बात फिजिक्स में नहीं, साइंस में। साइंस में कंप्रेस को कहते हैं संपीड़ित करना। संपीड़ित करना माने दबाना। क्या आप इसको दबा सकते हो? हार्ड सॉलिड को, रिजिड बॉडी को आप क्या कंप्रेस कर सकते हो? नहीं कंप्रेस कर सकते हो। तो भैया रिजिड बॉडी को आप स्ट्रेच नहीं कर सकते हो, खींच नहीं सकते हो। अगली बात, कंप्रेस्ड नहीं कर सकते हो, इसको दबा नहीं सकते हो, मतलब संपीड़ित नहीं कर सकते हो। और क्या नहीं कर सकते हो? बेंट नहीं कर सकते हो, माने इसको मोड़ नहीं सकते हो, इसको आप मोड़ नहीं सकते हो। हार्ड सॉलिड को आप मोड़ नहीं सकते हो। गौर करो, सॉफ्ट सॉलिड को कर सकते हैं आप। ये सॉफ्ट सॉलिड है, सॉफ्ट सॉलिड है, मतलब सॉफ्ट सॉलिड मतलब नरम ठोस। तो ये नरम ठोस है, तो इसको हम खींच भी सकते हैं। देखिए थोड़ा थोड़ा ये खींचा जाता है, इसको खींच सकते हैं माने स्ट्रेच कर सकते हैं। इसको कंप्रेस भी कर सकते हैं, माने दबा भी सकते हैं। इसको कंप्रेस भी कर सकते हैं, हम दबा सकते हैं, इसको कंप्रेस कर सकते हैं। तो इसको कंप्रेस कर सकते हैं, सॉफ्ट सॉलिड को कंप्रेस कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं। अच्छा, बेंड भी कर सकते हैं। देखिए ये स्ट्रेट लाइन में है, इसको हमने मोड़ दिया, बेंड भी कर सकते हैं। तो सॉफ्ट सॉलिड को तो आप स्ट्रेच कर सकते हो, मतलब तनित कर सकते हो, तनित कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो, माने इसको संपीड़ित कर सकते हो। कंप्रेस करना माने संपीड़ित कर सकते हो। इसको बेंट कर सकते हो, मतलब मोड़ सकते हो। किसको जी? सॉफ्ट सॉलिड को। बट हार्ड सॉलिड को, जिसको हम लोग रिजिड बॉडी कहते हैं, उसको
ना तो आप स्ट्रेच कर सकते हो, ना ही आप कंप्रेस कर सकते हो, और ना ही आप बेंड कर सकते हो। तब ये जो हार्ड सॉलिड है इसे हम क्या कहेंगे? रिजिड बॉडी, या हिंदी में कहेंगे दृढ़ पिंड। तो इसलिए अपन ने लिखा कि सच बॉडीज मतलब क्या? ऐसा पिंड बीच आर हार्ड सॉलिड, जो क्या है? कठोर ठोस है। हैविंग डेफिनिट शेप एंड साइज, जिसका आकार क्या होता है? निश्चित होता है। एंड कैन नॉट बी स्ट्रेच, जिसको हम खींच नहीं सकते, तनित नहीं कर सकते। कंप्रेस्ड मतलब दबा नहीं सकते, कंप्रेस्ड मतलब दबा नहीं सकते। एंड बेंट, जिसको हम लोग मोड़ नहीं सकते। इज कॉल्ड एज रिजिड बॉडी, उसे ही क्या कहते हैं? रिजिड बॉडी कहते हैं, मतलब दृढ़ पिंड कहते हैं। तो दृढ़ पिंड किसे कहेंगे? आखिरी बार बात कर ले हम लोग। दृढ़ पिंड कहने के लिए हम ऐसा बॉडी के बारे में सोचते हैं जो क्या हो? दृढ़ पिंड किसे कहेंगे? दृढ़ पिंड या रिजिड बॉडी किसे कहेंगे? जो हार्ड सॉलिड होगा। सबसे पहला पॉइंट हार्ड सॉलिड होगा। सेकंड पॉइंट डेफिनिट शेप एंड साइज होगा, माने आकार निश्चित होगा। तीसरा बात, इसको हम लोग स्ट्रेच नहीं कर सकते, मतलब कि तनित नहीं कर सकते। कंप्रेस्ड नहीं कर सकते, मतलब कि संपीड़ित नहीं कर सकते। बेंट नहीं कर सकते, मतलब मोड़ नहीं सकते। तब जो ये हार्ड सॉलिड है उसे हम कहेंगे रिजिड बॉडी। वही अपन ने हिंदी में लिखा, ऐसा पिंड जो कठोर ठोस होता है, जिसका आकार निश्चित होता है। जो कठोर ठोस होता है, देखिए ये मेरे लिए पॉइंट वाला बात है। जो कठोर ठोस होता है, आकार निश्चित होता है, और क्या होता है? जिसे तनित माने खींच नहीं सकते, संपीड़ित माने दबा नहीं सकते, और बंकित, बंकित माने मोड़ नहीं सकते। बंकित माने मोड़ नहीं, बंकित माने मोड़ना, तब बंकित नहीं कर सकते माने मोड़ नहीं सकते, तब उसे क्या कहते हैं? दृढ़ पिंड कहते हैं। बात समझ में आया बंधु? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बहुत बड़ी बात नहीं है, अदना सा बात है, सिंपल से बात है। तो इसे कहेंगे रिजिड बॉडी। ये तो रिजिड बॉडी के बारे में हो, कल्पना हुआ। देखिए रिजिड बॉडी कहते ही दिमाग में हमारा फिगर आया कि रिजिड बॉडी होगा मतलब हार्ड सॉलिड होगा, मतलब डेफिनिट शेप एंड साइज वाला होगा, मतलब कि उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, उसको स्ट्रेच नहीं कर सकते, उसको बेंड नहीं कर सकते। ये रिजिड बॉडी कहने से मेरे दिमाग में फिगर बना। जैसे कोई आदमी कहता है कि वो देखो ये डॉग है, तो डॉग को, कुत्ता को आप देखो या ना देखो, डॉग को आप देखो या ना देखो, आंख मूंद करके भी सोच सकते हैं कि एक पूंछ होगा जो घुमा हुआ होगा, दो कान होगा, है ना, लंबा सा मुंह होगा, भू भू करता होगा, चार पैर होगा, हल्का पीला रंग का होगा, काला होगा, उजला होगा, बेमतलब का टहलता होगा। तो कुत्ता कहते ही दिमाग में फिगर बनता है। उसी तरह से रिजिड बॉडी कहते ही दिमाग में फिगर बनता है आपका। रिजिड बॉडी कहने से, दृढ़ पिंड कहने से दिमाग में फिगर बनता है। क्या फिगर बनता है भाई? तो कठोर ठोस होगा, निश्चित आकार वाला होगा, इसको हम लोग खींच नहीं सकते माने तनित नहीं कर सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते माने संपीड़ित नहीं कर सकते, बेंट नहीं कर सकते माने बंकित नहीं कर सकते, मोड़ नहीं सकते। ये रिजिड बॉडी का प्रॉपर्टी हो। बट अब हम ये तो हमने रिजिड बॉडी का इमेजिन किया, कल्पना किया। लेकिन बंधो जब आप रियलिटी में दुनिया में खोजने निकलोगे कि रिजिड बॉडी कहां मिलेगा जी, कहां मिलेगा रिजिड बॉडी, तो भैया सच तो यह है कि दुनिया में कोई भी रिजिड बॉडी है ही नहीं। रियलिटी में कोई भी बॉडी रिजिड है ही नहीं। कोई भी बॉडी जो है, कोई भी बॉडी जो है दृढ़ है ही नहीं। दृढ़ पिंड दुनिया में है ही नहीं, कठोर पिंड दुनिया में है ही नहीं। तब कहोगे आप अभी न दिखाए सर, अभी न मेरे को दिखाए लोहे का रड, यह क्या है? तो रिजिड बॉडी है। नहीं, यह भी रिजिड नहीं है। ये लोहे का रड जिसे हम थोड़ी देर पहले रिजिड बॉडी कह रहे थे या रिजिड बॉडी समझ रहे थे, वह भी रिजिड नहीं है, यह भी रिजिड नहीं है। ये जो सिलौट का जो पत्थर है जिससे मसाला पीसते हैं, जिसको हम लोग रिजिड बॉडी मान लेते हैं, दृढ़ पिंड मान लेते हैं, यह भी दृढ़ पिंड नहीं है, नहीं है। ठीक है। एक्चुअली हम लोग समझते कैसे?
हमने लोहे का रड लिया, इसको हाथ से मोड़ते हैं, नहीं मोड़ा, मान लिया रिजिड है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप जब इस पर फोर्स लगाते हो या किसी मशीन के द्वारा फोर्स लगाते हो तो इसमें कुछ ना कुछ कंप्रेस होता है, कुछ ना कुछ ये दबता है। इतना कम दबता है कि हमको दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ ना कुछ ये स्ट्रेच होता है, माने खिंचाता है, तनित होता है, कुछ ना कुछ बेंट होता है। मतलब रिजिड बॉडी का बारे में जो भी सोच रहे थे वो सब इस पर लागू नहीं होता है। रिजिड बॉडी के बारे में जो भी बातें कहते हैं वो सारी बातें ना तो इस लोहे के रड पर लागू होता है और ना ही इस पत्थर पर लागू होता है। तो क्या इस प्लास्टिक के पाइप पर लागू होगा? तो भैया मेरा, दुनिया में कोई भी वस्तु जो है परफेक्टली रिजिड नहीं है, पूर्णतः ठोस है ही नहीं। यह लोहे के रड को भी, यह लोहे का रड भी निश्चित आकार वाला नहीं है, इसका आकार भी बदलता है। फोर्स लगाने पर इसका आकार क्या होता है? बल लगाने पर इसका आकार बदलता है। तो फिर ये रिजिड नहीं रह गया, रिजिड नहीं रह गया, दृढ़ पिंड नहीं रह गया। जब बल लगावे और आकार बदले तो दृढ़ पिंड नहीं रह गया। फिर देखिए क्या करे। हाँ, तो भैया ये इसको आप कंप्रेस कर सकते हो, इसको आप दबा सकते हो, जबकि रिजिड बॉडी तो ऐसा होना चाहिए जिसको आप दबा नहीं सकते हो। लेकिन आप हर वस्तु को आप क्या कर सकते हो? संपीड़ित कर सकते हो, दबा सकते हो। तो जब हर वस्तु को हम कंप्रेस्ड कर सकते हैं तो वह रिजिड तो नहीं रह गया। इसको आप क्या कर सकते हो? इसको आप स्ट्रेच कर सकते हो, खींच सकते हो। तो जब आप हर वस्तु को, दुनिया के हर वस्तु को बल लगा के आप स्ट्रेच कर सकते हो, खींच सकते हो, तो वह वस्तु रिजिड तो नहीं रह गया। दुनिया के हर वस्तु को आप बल लगा कर सकते हो, फोर्स लगा के आप क्या कर सकते हो? इसको बेंड कर सकते हो, माने बंकित कर सकते हो। तो जब हम किसी वस्तु को, किसी बॉडी को बंकित कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, तो वह रिजिड तो नहीं रह गया। क्योंकि रिजिड ना तो बेंट होता है, ना कंप्रेस्ड होता है, ना ही स्ट्रेच होता है। और दुनिया का हर वस्तु स्ट्रेच हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, बेंड हो रहा है, तो दुनिया में कोई भी वस्तु क्या हुआ? रिजिड नहीं हुआ। यह हम कहना चाह रहे हैं। तो पहले हम रिजिड बॉडी का डेफिनेशन बताए कि रिजिड हम कहते किसको है, उसके आधार पर हमने नीचे लिखा बट इन रियलिटी, माने लेकिन वास्तव में, बट इन रियलिटी मतलब लेकिन वास्तव में, एवरी सॉलिड बॉडी कैन बी स्ट्रेच्ड, हर एक ठोस वस्तु को हम क्या कर सकते हैं? खींच सकते हैं, तनित कर सकते हैं, कॉम्प्रेस्ड माने उसको दबा सकते हैं, और उसको बेंट माने मोड़ सकते हैं, बंकित कर सकते हैं। तो भैया जब हर एक बॉडी को, हर एक पिंड को आप खींच सकते हो, कंप्रेस्ड कर सकते हो, बेंड कर सकते हो, तो भाई रिजिड बॉडी के उल्टा हो गया ना जी। तो दुनिया में कोई बॉडी क्या है? रिजिड बॉडी नहीं है। आज से मान लेना है। जैसे हम आपको एरर पढ़ा रहे थे तो आप मानने को तैयार नहीं थे कि हर मेजरमेंट में एरर होता है, वैसे आप यहां नहीं मानोगे कि दुनिया में वस्तु रिजिड हो भी नहीं करता। हां, सच बात है, कोई भी वस्तु रिजिड नहीं होता है, पूर्णतः रिजिड नहीं होता है। कम या ज्यादा, कम या ज्यादा हर वस्तु को आप, कम या ज्यादा हर वस्तु को आप क्या कर सकते हो? स्ट्रेच कर सकते हो, माने तनित कर सकते हो। इसमें कम स्ट्रेच होगा, इसमें ज्यादा स्ट्रेच होगा, मगर स्ट्रेच दोनों में होगा। इसको कंप्रेस करोगे, ये कम कंप्रेस होगा, ये ज्यादा कंप्रेस होगा, मगर कंप्रेस दोनों होगा। ये कम होगा, ज्यादा होगा। इसको बेंड भी, इसको भी बेंड कर सकते हो और इसको भी बेंड कर सकते हो। ये कम बेंड होगा, हार्ड सॉलिड है तो कम बेंड होगा, और ये अधिक बेंड होगा। हर वस्तु को आप बेंड कर सकते हो। तो जब बेंड ही कर दिया, कंप्रेस ही कर दिया, स्ट्रेच ही कर दिया, तो रिजिड बॉडी तो नहीं रहा ना जी। इसलिए हमने यहां पर लिखा बट इन रियलिटी, लेकिन वास्तव में एवरी सॉलिड बॉडी कैन बी स्ट्रेच्ड, कंप्रेस्ड एंड बेंट। वास्तव में हर एक वस्तु को आप खींच सकते हो, दबा सकते हो, बेंड कर सकते हो, माने मोड़ सकते हो, बंकित कर सकते हो। अब आप बताओ कि ये वस्तु है, ये सीधा है, इसको हमने कंप्रेस कर दिया तो आकार बदल गया। कंप्रेस करने पर क्या हुआ? क्या पहले वाला आकार है? लो हम इसको कंप्रेस कर दें तो क्या पहले वाला आकार तो नहीं है। इसको हम खींच देते हैं अधिक तो पहले वाला तो आकार नहीं है। इसको हम बेंड कर देते हैं
तो पहले वाला तो आकार नहीं है, क्योंकि पहले वाला आकार क्या है, नॉर्मल आकार ये वाला है ना भाई। खींचोगे तो आकार बदल गया, दबाओगे तो आकार बदल गया, मोड़ोगे तो आकार बदल गया। तो जब आप स्ट्रेच करते हो, कंप्रेस करते हो, बेंड करते हो, तो हम कहते हैं बॉडी को क्या कर रहे हैं, डिफॉर्म कर रहे हैं। डिफॉर्म कर रहे हैं मतलब आकार बदल रहे हैं। हिंदी में कहते हैं विरूपित करना। डिफॉर्म करना माने क्या करना, विरूपित करना, रूप को बदल देना। डिफॉर्म करना, विरूपित करना मतलब रूप को बदल देना। तो वही हमने यहां पर कहा कि बट इन रियलिटी, लेकिन वास्तव में, एवरी सॉलिड बॉडी कैन बी स्ट्रेच्ड, कंप्रेस्ड एंड बेंट। हर एक, बट इन रियलिटी माने लेकिन वास्तव में, बट इन रियलिटी लेकिन वास्तव में, एवरी सॉलिड बॉडी हर एक ठोस वस्तु को आप तनित कर सकते हो, कंप्रेस्ड दबा सकते हो, बेंड कर सकते हो। इस प्रकार से वस्तु का आकार बदल सकते हो। वही हमने कहा, इट मीन्स, इसका मतलब एवरी सॉलिड बॉडी कैन बी डिफॉर्मेड। हर एक वस्तु को आप क्या कर सकते हो, डिफॉर्म कर सकते हो, उसका आकार बदल सकते हो। डिफॉर्म करना माने आकार बदलना, विरूपित करना। तो वही हमने देखो यहां पर हिंदी में लिखा, लेकिन वास्तव में हर एक ठोस पिंड को तनित, संपीड़ित या बंकित कर सकते हैं। बंकित करना माने मोड़ना। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक ठोस वस्तु को विरूपित कर सकते हैं। विरूपित करना माने आकार बदल देना। तो भैया जब हर एक वस्तु को विरूपित करोगे ही करोगे, आकार बदलोगे ही बदलोगे, थोड़ा बदलो या ज्यादा बदलो, हर वस्तु में बदलाता है। तो ऐसे में तो कोई भी बॉडी रिजिड नहीं रह गया। तो वही हमने लास्ट में लिखा देयरफॉर एवरी सॉलिड बॉडी आर नॉट परफेक्टली रिजिड बॉडी। देयरफॉर इसलिए, एवरी सॉलिड बॉडी मतलब हर एक ठोस वस्तु, आर नॉट परफेक्टली रिजिड बॉडी। परफेक्टली माने पूर्णतः, परफेक्टली मतलब पूर्णतः 100%। तो भैया जब हम हर वस्तु को बंकित कर सकते, संपीड़ित करते, तान सकते, तो हम कह सकते कि एवरी सॉलिड बॉडी आर नॉट परफेक्टली रिजिड बॉडी। कोई भी वस्तु 100% रिजिड नहीं है, पूर्णतः रिजिड नहीं है, पूर्णतः दृढ़ पिंड नहीं होता। इसलिए हर एक ठोस वस्तु पूर्णतः दृढ़ पिंड नहीं होता, पूर्णतः ठोस नहीं होता। और ये जो अभी आपने जाना कि दुनिया में कोई वस्तु ही नहीं है जो पूर्णतः दृढ़ हो, पूर्णतः रिजिड बॉडी हो। यही पॉइंट जो कह रहे हो कि हर वस्तु रिजिड नहीं होता, यही पॉइंट इस चैप्टर का बेसिक है, आधार है। अगर दुनिया में कुछ वस्तुएं रिजिड हो जाता, दृढ़ हो जाता, परफेक्टली रिजिड हो जाता, तो शायद यह चैप्टर ना बनता। चैप्टर क्यों पढ़ना पड़ रहा है हमको, कि दुनिया में कोई भी वस्तु रिजिड नहीं होता है। हीरा, आप कहते हो ना हीरा सबसे कठोर है। हीरा क्या है, सबसे कठोरतम वस्तु है दुनिया का। वह हीरा को भी अगर फोर्स लगा के कंप्रेस करा जाए, दबाया जाए, संपीड़ित करा जाए तो दबेगा। फोर्स लगा के स्ट्रेच करा जाए तो खिंचाएगा, तनित होगा। फोर्स लगा के बेंड करा जाए तो वह भी बंकित होगा, मुड़ेगा। मगर इतना कम स्ट्रेच होता है, इतना कम कंप्रेस होता है, इतना कम बेंड होता है कि हम लोग उसको समझ ही नहीं पाते हैं, नंगी आंख से उसको देख ही नहीं पाते हैं। तो मान लेते हैं कि स्ट्रेच हुआ ही नहीं, कंप्रेस हुआ ही नहीं, बेंड हुआ ही नहीं, मगर होता है। हर वस्तु कंप्रेस होता है, हर वस्तु बेंड होता है, हर वस्तु जो है स्ट्रेच होता है। तो इसका मतलब हर वस्तु परफेक्टली रिजिड नहीं होता है। हर वस्तु परफेक्टली रिजिड नहीं होता है। तो हर वस्तु परफेक्टली रिजिड नहीं होता है, हर बॉडी, हर पिंड परफेक्टली रिजिड नहीं होता है। यही इस चैप्टर का आधार है। तो अब हम इस चैप्टर के बारे में अगला वीडियो नेक्स्ट डे बनाएंगे। डेली एक वीडियो बनाते रहेंगे, संडे को क्लास भी लेंगे हम। चलिए, इतना देर आपने देखा, नहीं कुछ समझ में आया इसमें, तो हमको कोई अगर आपको अपना तरफ से एग्जाम्पल देना हो, आप क्लास में बातें कर सकते हैं, बिल्कुल करना। नोट असाइनमेंट, बिजली चले जाने के कारण कई बार असाइनमेंट आपको एक दिन देर से मिलेगा, लेकिन मिल ही जाएगा। लिखना आपको छपा हुआ नोट मिलेगा, आप यहां से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। शायद नोट में लिखा हुआ बात, बोर्ड पर लिखा हुआ बात में वर्ड में अंतर हो सकता है, लेकिन सेंस जो है सबका एक ही रहेगा। थैंक यू।